तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया है 264 मीटर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम है 924 मीटर स्क्वायर। तो हमने इसके हाइट एंड डायमीटर का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है एंड वॉल्यूम गिवन है, तो इनको हम अपॉन में लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए थोड़ा इजी बनाने के लिए इनको हम अपॉन में लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एंड इनका वैल्यू भी हमको गिवन है ना। कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू हमको गिवन है 264 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू हमको गिवन है 264 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमको गिवन है 924 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख लिया मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, ये वॉल्यूम है हमारा। अब देखो भाई, हमें पता ही है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम आराम से एस से एच को कैंसिल आउट कर सकते हैं, आर से ये स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में राइट हैंड साइड में रह जाएगा 264 अपॉन 924 एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में बच गया है 2 अपॉन आर। अब 2 से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 132। करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब हम क्रॉस में जाएंगे, आर को इस तरफ क्रॉस में लेकर के जाएंगे और इनको जो है रेसिप्रोकल करके इस तरफ ले आएंगे ना। तो हमारे पास में आ जाएगा R इज इक्वल्स टू, आर को हम ऊपर लेकर के आगे और इनको रेसिप्रोकल करके उस तरफ लेकर के जाएंगे। तो उस तरफ आएगा हमारे पास में 924 अपॉन 132। ठीक है, जब हम 132 से 924 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 7। तो हमारे पास में R आ जाएगा 7। ठीक है, हमने इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो देखो रेडियस तो आ गया है हमारे पास में, रेडियस आ गया। अब हमने सिर्फ हाइट निकालने जाना है ना। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है 264 मीटर स्क्वायर, इसका हम हेल्प लेंगे। ठीक है, तो देखो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का हमको गिवन है 264 मीटर स्क्वायर। हम इसकी हेल्प से हाइट को फाइंड आउट करेंगे। अब कर्व सरफेस एरिया हमें पता ही है कि 2 होता है 2 पाई आर एच और वो है 264 मीटर स्क्वायर। अब ये 2 है, पाई होता है 22 अपॉन 7, पाई होता है 22 अपॉन 7। फिर हमारे पास में यहां पर आर है, आर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7, इनटू में यहां पर एच है, फिर इस तरफ को है 264 मीटर स्क्वायर। अब देखो 7 से 7 कैंसिल आउट। अब ये 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, 44 इस तरफ आएगा तो 264 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तब एच आ जाएगा हमारा 264 अपॉन 44। ठीक है, और यहां पर मीटर स्क्वायर तो है ही है ना। अब हम 44 से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 44 इंटू 6 कर लेते हैं। देखो 6 4 24 का 4, 2 कैरी, 6 4 24 26, तो 264 आ जाएगा। 44 से 264 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, तो हाइट हमारे पास में कितना आ गया, हाइट हमारे पास में आ गया 6। ठीक है, और यहां पर ये रेडियस जो था वो मीटर में था। ठीक है, यहां पर मीटर में था, याद रखना। ठीक है, रेडियस मीटर में था, रेडियस यहां पर मीटर में था। हाँ, तो रेडियस को हमने निकाला होगा ना, मीटर में आना चाहिए वो, क्योंकि रेडियस तो एक लेंथ है, वो मीटर में आएगा है ना। अब इस मीटर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं आएगा है ना। तो हाइट हमारे पास में आ गया 6 मीटर, तो हाइट आ गया 6 मीटर। रेडियस हमने निकाला था 7 मीटर, हाइट आ गया 6 मीटर। अब हमने करना क्या है, अब हमने हाइट एंड डायमीटर का रेशियो निकालना है। तो हमने क्या करना है, हाइट एंड डायमीटर का रेशियो निकालना है। करेक्ट, तो हम हाइट एंड डायमीटर का रेशियो निकालते हैं। अब देखिए हाइट हमने कितना निकाला है 6 मीटर, तो यहां पर लिखेंगे 6 मीटर। अब डायमीटर लिखना है, रेडियस हमारा है 7 मीटर, तो डायमीटर उसका डबल होगा, रेडियस का डबल होगा। रेडियस है 7 मीटर, तो 2 इंटू 7 मीटर यहां पर हो जाएगा ना। ये हमारा डायमीटर हो गया। रेडियस 7 मीटर है तो डायमीटर 2 इंटू 7 मीटर हो गया। अब देखो 2 से इस 6 को कैंसिल आउट कर दो,
मीटर से मीटर को कैंसिल आउट कर लो तो हमारे पास में यहां पर आ गया 3, फिर रेशियो और इस तरफ हो गया 7। तो यहां पर हमारे पास में हाइट एंड डायमीटर का जो सिलेंडर हमको गिवन था उसके हाइट एंड डायमीटर का रेशियो आ गया 3:7। ठीक है, और यही हमसे निकालने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।